दोस्तों, एक राज्य में एक राजा का शासन हुआ करता था। उस राजा ने अपने नगर में एक मंदिर बनवा रखा था। राजा उस मंदिर में रोज भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता था। अब राजा जब भी मंदिर में जाता तो दो भिखारी मंदिर के दरवाजे के बाहर दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाईं तरफ वाला भिखारी कहता कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले भिखारी से कहता, मूर्ख, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। तो बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांग करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और वैसा ही किया जैसा राजा का आदेश था। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चढ़ाता हुआ बोला, हूं बड़ा आया, ईश्वर को देगा। यह देख राजा से मांगा, मिल गया ना। खीर खाते खाते जब वह भिखारी का पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा कि ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा कि क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला कि जी मिला था महाराज, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला कि फिर? भिखारी बोला, महाराज फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहां बैठता था, मैंने उसको देकर कहा, मूर्ख, हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला कि अवश्य ईश्वर ने उसे ही दे दिया। यह देखकर राजा को अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। विश्वास रखो, भगवान वह नहीं करता जो हम चाहते हैं, बल्कि वे करते हैं जो हमें चाहिए। दोस्तों, एक बार एक युवा व्यापारी अपने व्यापार में लगातार असफल हो रहा था। उसे लगा कि भगवान ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। उसने भगवान से बार बार प्रार्थना की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब उसका कोई भी भविष्य नहीं है। एक दिन वह एक साधु बाबा के पास गया और अपनी सारी परेशानियों का वर्णन साधु बाबा से किया। साधु बाबा ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा कि तुम केवल अपनी नजर से ही देख रहे हो, भगवान का समय हमेशा सही होता है। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन भगवान जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। उस युवा व्यापारी ने साधु बाबा की बात मानकर भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन अचानक उसे एक बड़ा अवसर मिला और उसका व्यापार सफल हो गया। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।